देखिए, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और अगर किसी महिला पर अत्याचार हो रहा है, जहाँ पर उससे दहेज की माँग की जा रही है, जहाँ पर उसे जलाया जा रहा है, जहाँ पर उससे दहेज की माँग की जा रही है, तो वहाँ पर इस तरह की जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, उनको मिटाने के लिए आईपीसी के सेक्शन 304 बी के अंतर्गत मामले दर्ज होते थे। लेकिन अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नया कानून आ गया है, तो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 80 के अंतर्गत अब ये मामले दर्ज होंगे। जहाँ पर महिला की हत्या दहेज के लिए की जाती है, वहाँ पर ये मामले दहेज हत्या के अंतर्गत जुड़ते हैं, जहाँ पर अब ये सेक्शन 80 के अंतर्गत माना जाएगा। देखिए, इस सेक्शन के अंतर्गत कुछ आपके पॉइंट मैं यहाँ पर रखूँगी कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, अगर बात करें आईपीसी 304 बी के अनुसार, दहेज की माँग करने के लिए अगर किसी महिला से माँग की जाती है दहेज की, तो वहाँ पर उसके विवाह के 7 वर्ष से पूर्व अगर ये माँग की जा रही है, उसको जलाया जा रहा है या वो महिला जल गई है या किसी भी तरीके से शारीरिक चोट उसको पहुँची है, वहाँ पर ऐसी मृत्यु अगर हो जाती है, तो ये मृत्यु दहेज हत्या से जोड़ी जाएगी। दुल्हन यानी कि विवाहिता अगर कोई महिला है, जहाँ पर उससे दहेज की माँग की जा रही है, तो वहाँ पर अगर उसकी हत्या हो जाती है, तो 304 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा, जो अब ये सेक्शन 80 के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर किसी महिला से दहेज की माँग की जाती है, जहाँ पर पति और पति के घरवाले भी इसमें शामिल हैं, वहाँ पर आईपीसी के सेक्शन 498 ए के तहत मामला दर्ज होता है। फिलहाल दहेज के केस में अगर ये सिद्ध हो जाता है कि उसकी मृत्यु से पहले विवाहिता से दहेज की माँग की गई है, किसी भी तरीके से उस पर क्रूरता की गई, तो ये सारी चीज़ें दहेज हत्या के अंतर्गत मानी जाएगी। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। ये मैं आपको बता दूं कि दहेज हत्या में आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। फिलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।